Hello everyone. So in this video we will cover the quantum of thermodynamics which will come in the second year of engineering. So let's see what are in the topics mentioned below. So first topic come under the quantum of the thermodynamics is about the macroscopic and the microscopic approaches. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोप जिसमें डिफरेंसेस क्या है, इनका मतलब क्या होता है। फिर हम बात करेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, जैसे कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में हम करते हैं कि जो हमारा प्रोसेस ये टेक्स प्लेस होता है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ये हमारा बहुत ही स्लो नेचर में हो रहा होता है, यानी हम कह सकते हैं इनफाइनाइट टाइम पीरियड के अंदर ये हमारा प्रोसेस जा कर के कंप्लीट होता है। और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो है कि हमारा ऐसा प्रोसेस है जिसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यानी कि इसकी इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज जो है आपस में क्या हो रही होंगी, वो रिवर्सिबल प्रोसेस में कन्वर्ट हो रही होंगी, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर मेंशन। तो सबसे पहले हमारा माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोचेस क्या होती है। माइक्रोस्कोपिक अप्रोचेस हमारी उस अप्रोचेस पे बेस्ड पे वर्क करती है जिसके अंदर हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो है हम देखेंगे जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनकी हम स्टडी कर रहे होंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल्स पे। अब जैसे हमने कोई सिस्टम कंसिडर कर लिया, उस सिस्टम के अंदर हमारे कई सारे इनफाइनाइटली नंबर्स में गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब इनफाइनाइट नंबर में हमारे गैस मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है उनकी जब हम स्टडी कर रहेंगे एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की, उन सारे सिस्टम के अंदर से हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ले लेंगे और उसकी स्टडी कर रहे होंगे, वो हमारी कंसिडर्ड होगी जा कर के माइक्रोस्कोपिक अप्रोचेस के अंदर। अब मैक्रोस्कोपिक अप्रोचेस की स्टडी के लिए आपको ध्यान रखना है हम पूरे सिस्टम की स्टडी करते हैं। सिस्टम के अंदर हमारे इनफाइनाइटली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे और वो जो मॉलिक्यूल्स है वो हमारे गैसेस के प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो उनकी जब हम स्टडी करेंगे कंबाइन वे में तो वो हम कंसिडर कर रहे होंगे मैक्रोस्कोपिक अप्रोचेस पे बेस्ड। देन हमारा प्रोसेस आता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हमारा होता है मतलब क्वासी मीन्स ऑलमोस्ट, यानी कि ऑलमोस्ट डन जो प्रोसेस होता है उसको हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस से रेफर करते हैं। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस को ही हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस के अंदर आप देखेंगे हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट जो सबसे पहले क्या होती है, इसके अंदर हमारी बेसिकली हम कह सकते हैं स्टेजेस होती है। उन स्टेजेस के अंदर सबसे पहले आएगी हमारी इनिशियल स्टेज के अंदर आएगी, फिर हमारी इक्विलिब्रियम स्टेज के बाद आ रही होगी अचीव हो रही होगी हमारी क्वासी स्टैटिक स्टेज, और फिर फाइनली जा कर के हमको अचीव हो रही होगी फाइनल स्टेट, ठीक है। तो ऐसे हमारी सीक्वेंस वाइज में क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के अंदर हमारी स्टेजेस अचीव होती हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के अंदर। और ये जो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है ये हमारा इनफाइनाइटली टाइम पीरियड के अंदर जा कर के हमारा कंप्लीट होता है और ये हमारा थर्मोडायनामिक प्रोसेस का एक टाइप है। फिर नेक्स्ट है हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट है वो है कंसेप्ट ऑफ क्वांटिनम। तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिनम के अंदर हम जो है हम देखेंगे कि इसके अंदर हम जो मॉलिक्यूल्स लेते हैं उनको हम यूनिफॉर्मली स्टेडी स्टेट के अंदर अचीव करने आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई भी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हो गया उसके अंदर हमने सिस्टम कंसिडर कर लिया तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स का फ्लो होगा वो हमारा स्टडी वाइज होना चाहिए या फिर हमारा यूनिफॉर्मली डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। अब वो हमारा यूनिफॉर्मली डायरेक्शन में फ्लो कैसे होगा, कोई भी हमारा मॉलिक्यूल वो हमारा फ्लो ऐसे होगा कि उसके अंदर हम कंसिडर करेंगे मॉलिक्यूल्स के अंदर जो गैप प्रेजेंट होते हैं उनको हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो मॉलिक्यूल्स के गैप को हम नेगलेक्ट कर देंगे तब हमारा जो है कंटिन्यूस नेचर में हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिनम इमर्ज होकर के आएगा। और इसके जो हम स्टडी करते हैं वो हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इसके स्टडी कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करते हैं, उनके बिहेवियर को डिस्कस करते हैं और इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को इस मैनर में अरेंज करते हैं ताकि उनके जो गैप है बीच का वो हमारा डिक्रीज़ हो जाए, डिक्रीज़ होकर नेग्लिजिबल हो जाए, फिर हम उनकी जो है मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर पाएँ। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिनम पे बेस्ड पे न्यूमेरिकल ये हमारा जो है टॉपिक डिस्कशन होता है। फिर इसके अंदर हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आता है तो इसमें देख लेना ये जो हमारी माइक्रोस्कोपिक है और क्वासी स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिनम, इसमें जो क्वेश्चन अराइज होगा वो हमारा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन अराइज होगा। माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक पे जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो 2 मार्क्स के अंदर आते हैं, लेकिन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के अंदर आपको जो है 7 मार्क्स के अंदर देखने को मिल सकता है ये ड्राइव कराने के लिए कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हमारा कैसे आएगा। और अब बात कर लेते हैं हम सिस्टम बाउंड्री और सराउंडिंग्स की।
तो सिस्टम आप जानते हैं, सिस्टम हमारा एक फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ मैनर से डिस्क्राइब करता है, यानी कि हम जो है कोई भी रीजन कंसिडर कर लेंगे, उस रीजन के अंदर हमारी स्पेस भी प्रेजेंट होगी। अब वो जो हमारी स्पेस प्रेजेंट है उसकी हम स्टडी करेंगे। उसकी स्टडी हम कैसे करेंगे? उसकी स्टडी हम जो है थर्मोडायनेमिक वे में हम उसकी स्टडी को कंसिडर कर रहे होंगे, वो हमारी सिस्टम के अंदर आती है। अब ये सिस्टम हमारे कई सारे टाइप्स के होते हैं, हमारे क्लोज सिस्टम भी हो सकते हैं, ओपन सिस्टम भी हो सकते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लोज सिस्टम एज द नेम सजेस्ट, तो इनकी जो बाउंड्री होगी वो हमारी क्लोज होगी। ठीक है, तो किसी भी हम यानी कि कोई भी यदि हम यहाँ पे ओपन एरिया कंसिडर नहीं करेंगे, जो भी हम एरिया कंसिडर करेंगे क्लोज सिस्टम के अंदर वो हमारा बाउंड्री से अटैच्ड होगा, यानी कि बाउंड्री हमारी यहाँ पे आ रही होंगी क्लोज सिस्टम के अंदर। ओपन सिस्टम में हम जो है एनर्जी और मास का इंटरेक्शन होता है, यानी कि एनर्जी और मास का जो है हम कह सकते हैं वो हमारा एक्सचेंज होता है, तो ये हमारा ओपन सिस्टम आता है। और एनर्जी और मास का एक्सचेंज कैसे हो सकता है? यानी कि किसी भी सिस्टम के अंदर यदि बाउंड्री प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे हमारा एनर्जी और मास का एक्सचेंज हो रहा होगा। ठीक है, जैसे कि हमारा क्लोज सिस्टम का हमारा बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि हमारी ये थर्मोस्टील की बोटल्स आती हैं जिसके अंदर आप जो है हॉट वाटर और कोल्ड वाटर को स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, और ओपन सिस्टम आप सभी जानते ही होंगे, ओपन सिस्टम के अंदर हमारा एनर्जी का एक्सचेंज होता है और मास का एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हमारी हीट लॉस होती है ओपन सिस्टम में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है और ना ही हमारा मास का ट्रांसफ़र हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा बाउंड्री। बाउंड्री को हम जो है बेसिकली हाइपोथेटिकल भी कंसिडर कर सकते हैं और हम रियल बाउंड्री भी कंसिडर कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर सिस्टम के रिगार्डिंग। रियल बाउंड्री हम तब कंसिडर करते हैं जब कोई भी हम एक इंजन के अंदर पिस्टन का मूवमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए स्टडी करते हैं, तब हम जो है रियल बाउंड्री सजेस्ट करते हैं। और आइसोलेटेड बाउंड्री हम तब कंसिडर करते हैं जब हमारा उस पिस्टन का मूवमेंट हो रहा होता है इंजन के अंदर, जिसके कारण जो है सिस्टम के अंदर हमारे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है या फिर हम कह सकते हैं गैसेस जो प्रेजेंट है हमारी इंजन के अंदर, जो कि हमारे कंबशन कराने के रेस्पॉन्सिबल हो रही होगी। यानी कि पिस्टन के मूवमेंट से जो पिस्टन हमारा मूवमेंट कर रहा होगा टॉप डाउन, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ, या हम कह सकते हैं हमारे स्ट्रोक की मदद से जो हमारा पिस्टन मूव करेगा वो हमारे सिस्टम के अंदर जो हमारे गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनके अंदर जो है वो प्रेशर जनरेट कर रहा होगा, जिसके कारण जो है हमारा स्पार्क जनरेट होगा इंजन में। वो हमारी टरबाइन को वो हमारी शाफ्ट को रोटेट कराएगा, जिसके कारण जो है हमारा व्हीकल मूव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम कंसिडर करते हैं वो हम जो बेसिकली बाउंड्री कंसिडर करते हैं। इस बाउंड्री के अंदर जो है हमारी बाउंड्री एक्चुअल भी हो सकती है और हाइपोथेटिकल भी हो सकती है। हाइपोथेटिकल बाउंड्री होती है हमारी इमेजिनरी बाउंड्री। फिर नेक्स्ट है हमारा सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग्स हो जाएगा हमारा बेसिकली जो भी हमारी यूनिवर्स है, यानी कि यूनिवर्स जो हम कंसिडर करते हैं उसमें से सिस्टम को यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारी सराउंडिंग बच करके आ रही होगी। यानी कि जो भी हमारा सिस्टम के आउटसाइड में प्रेजेंट है वो सब का सब हमारा सराउंडिंग के अंदर आता है। सराउंडिंग के अंदर आपने पढ़ी हुई होंगी, जैसे हमारी, या फिर आप पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में हम जो बात करेंगे कि एंट्रोपी के अंदर जो चेंज आता है उसके अंदर हम कंसिडर करते हैं सराउंडिंग, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग कंसिडर कर रहे होते हैं, जहाँ पे कि हम देखेंगे कि सिस्टम माइनस सराउंडिंग के अंदर जो है हम एंट्रोपी के अंदर चेंज बात करते हैं। हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा है, केमिस्ट्री के अंदर, और हम जो है नेक्स्ट यूनिट में भी पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, जिसमें मेंशन है कि हम जो है कैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मदद से एंट्रोपी के अंदर जो है चेंजेस को देख सकते हैं। ठीक है, तो सराउंडिंग आप समझ गए। सराउंडिंग के अंदर हम देखेंगे कि जो भी हमारी सिस्टम की बाउंड्री के अलावा जो भी हमारी आउटसाइड में हमारी प्रेजेंट है वो सारी की सारी हमारी सराउंडिंग्स में कंसिडर्ड हो रही होगी। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल वॉल्यूम और माइक्रोस्कोपिक अप्रोचेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंट्रोल वॉल्यूम है, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम है उसको रिमेंस कांस्टेंट करते हैं, यानी कि हम उसकी स्टडी को कॉन्स्टेंटली वे में यूज़ करते हैं। वॉल्यूम यहाँ पे हमारा जैसा कि नाम में दिख रहा है हमारा कंट्रोल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो हम स्टडी कर रहे होंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वो हमारी कंट्रोलेबल नेचर की आ रही होगी। ठीक है, तो सिस्टम के अंदर जो हम वॉल्यूम कंसिडर करेंगे वो हम कॉन्स्टेंट कंसिडर करेंगे। दैट्स वाई द कंट्रोल सिस्टम इज़ बाउंडेड बाय द कंट्रोल सरफेस। अब यहाँ पे जो है एक कॉन्सेप्ट आता है कंट्रोल सरफेस का। तो कंट्रोल वॉल्यूम की स्टडी को करने के लिए जो हमें सरफेस की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम
सजेस्ट कर रहे होते हैं नेम से, कंट्रोल सरफेसेस से, ठीक है। फिर मैंने माइक्रोस्कोपिक अप्रोचेस और माइक्रोस्कोपिक अप्रोचेस बताई दी आपको। माइक्रोस्कोपिक अप्रोचेस वो अप्रोचेस होती है जहाँ पे हम बेसिकली सिस्टम की स्टडी कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हमारे इनफाइनाइटली नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक अप्रोचेस के अंदर हम जो है एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की ही स्टडी करते हैं केवल। फिर नेक्स्ट है हमारे इनके बीच के अंदर डिफरेंस, जिसके अंदर आप बता सकते हैं कि जो हमारा माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है ये हमारी क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड वर्क करती है, और जो हमारी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है हमारी स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड पे वर्क करती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस सिस्टम के अंदर देख लेना अब, जैसे कि इसके अंदर आती है हमारी प्रेशर, टेम्परेचर, और इसके अंदर हमारी माइक्रोस्कोपिक के अंदर आती है हमारी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्यों आएगी? जैसे कि आप जानते हैं क्योंकि हम जो है एक ही मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं, तो उसकी हमारा कितनी, या हम देख सकते हैं कोई भी हम, जैसे कि हम बॉन्ड बनाते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, तो उसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, वो हमारी फॉर्म्ड कराने के लिए। तो ये हमारी स्टडी आती है बेसिकली, उसकी वेलोसिटी से मेंशन करते हैं, मोमेंटम से मेंशन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी डिस्क्राइब्ड होती है माइक्रोस्कोपिक अप्रोचेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी फ्यू प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड होती हैं, क्योंकि सिस्टम यहाँ पे हमारा बड़ा है, तो सिस्टम को बड़ा जब होगा माइक्रोस्कोपिक अप्रोचेस पे बेस्ड पे वर्क करेगा, तो यहाँ पे हमको डिस्क्राइब कराने के लिए सिस्टम को थोड़ी ही प्रॉपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और उन थोड़ी प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम प्रेशर, टेम्परेचर को कंसिडर कर सकते हैं, जबकि जिसके अंदर माइक्रोस्कोपिक अप्रोचेस में हमको जो है वेरियस प्रॉपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कैसे अचीव कर सकते हैं सिस्टम के अंदर। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए हमको बेसिकली 3 कंडीशंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फर्स्ट हम देखते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी की मदद से हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम केमिकल इक्विलिब्रियम की मदद से जो है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को अचीव कर सकते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की मदद से हम कैसे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव करेंगे, तो वो हम ऐसे अचीव कर सकते हैं, यानी कि हम जो केमिकल रिएक्शन कंसिडर करेंगे वो हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो है हमारे कह सकते हैं डिफ्यूज़न या फिर सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर नहीं हो रहा हो, ठीक है। उसके अंदर केमिकल रिएक्शन के अंदर हम देखेंगे कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो हमारे प्रोडक्ट के अंदर फॉर्मेशन नहीं हो रहे हों, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्सअप नहीं हो रहे हों, ठीक है, जिसके कारण जो है सॉल्यूशन नहीं फॉर्मेशन हो रहा होगा, जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल है केमिकल रिएक्शन को नहीं होने के लिए, ठीक है। ये हम केमिकल इक्विलिब्रियम में देखेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम, जिसमें हम बात करते हैं कि हम जो है टेम्परेचर ऑफ सिस्टम को यूनिफॉर्म कंसिडर कर रहे होते हैं। ये थर्मल इक्विलिब्रियम एक ऐसी हमारी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है जिसके अंदर जो है हम बेसिकली कंडीशन लेते हैं कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम हमारा यूनिफॉर्म रहेगा, थ्रू आउट द सिस्टम हमारा टेम्परेचर कन्फर्म रहेगा, यानी कि उसके अंदर जो है हम कह सकते हैं, आप जानते हैं हीट का ट्रांसफ़र अब कैसे होता है, तो हीट का ट्रांसफ़र हमारा ऐसे होता है, वो हमारी बेसिक फ्लो करती है हाई टेम्परेचर रीजन टू दी लो टेम्परेचर रीजन से, ठीक है। तो हीट की ट्रांसफ़र यहाँ पे हमारा नहीं होगा, हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा तो हमारे यहाँ पे मास एक्सचेंज भी नहीं होगा और एनर्जी एक्सचेंज भी नहीं होगी, ठीक है। तो यही हमारा सब मेंशन है थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिस्कशन करने का कि थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, पाथ फंक्शन क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है और कॉन्टिन्यूम क्या होता है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ समझ लेते हैं। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हमारी 2 टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे बताई गई हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर। एक होती है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होती है हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी वो प्रॉपर्टी होती हैं जो कि हमारे मास से इंडिपेंडेंट नेचर पे हमारा रिलेशन शो करती हैं, ठीक है। सो एज द नेम सजेस्ट इन द इंटेंसिव प्रॉपर्टी इट स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड इन, सो इट विल बी द इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू रिमेंबर दिस। यहाँ पे इसके एग्जांपल हैं कि जैसे कि प्रेशर, डेंसिटी और टेम्परेचर। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल हैं हमारे वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी,
ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है हमारी मास पे डिपेंड करती है, यानी कि यहाँ पे हमारा फ्लो जो है मास का वो हमारा टेक्स प्लेस हो रहा होगा, यानी कि हम जो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर जो है हम चेंजेस देखेंगे, जिसके अंदर हम तो यहाँ पे हम जो चेंजेस देखते हैं वो हम इनिशियल चेंजेस देखते हैं कि इनिशियल प्रोसेस के अंदर हमारा कैसा चेंज था और फाइनल प्रोसेस के अंदर हमारा कैसा चेंज टेक्स प्लेस हो रहा होगा। तो जब भी हम जो है कोई भी एक सिस्टम कंसिडर करते हैं, उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट को चेक करते हैं, तो वहाँ पर हमारा मास का ट्रांसफ़र होता हुआ दिखता है। अब जब भी हमारा मास का ट्रांसफ़र होता हुआ दिखेगा तो वो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर कंसिडर्ड हो रही होगी, ठीक है। तो इसके अंदर एग्जांपल है वॉल्यूम का, क्योंकि जो है जैसे कि हमारा बेसिकली मास चेंज होगा किसी भी सिस्टम के अंदर, यदि हमारा मास डिवाइड हो रहा है, यानी कि मास यदि हाफ हो गया, इनिशियल हमारा मास m था और फाइनल मास हमारा m/2 हो गया, तो हमारा वॉल्यूम भी चेंज हो रहा होगा। वॉल्यूम कैसे चेंज होगा? वॉल्यूम ऐसे चेंज होगा कि हमारा इनिशियल वॉल्यूम हमारा v रहेगा और जो फाइनल वॉल्यूम है वो हमारा v/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बातें हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर मेंशन है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पाथ। तो पाथ जैसे कि नेम में ही लिखा है कि पाथ के अंदर जो है हम सक्सेशन ऑफ स्टेट्स देखते हैं। सक्सेशन ऑफ स्टेट्स कैसे देखते हैं, यानी कि हम पहले उसका इनिशियल पॉइंट देखते हैं, फिर उसके बाद हम जो है इक्विलिब्रियम स्टेट देखते हैं, फिर उसके अंदर हमारा जो प्रोसेस होता है वो हमारा फ्लो हो रहा होता है विद द हेल्प ऑफ द क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के अंदर हमारे कई सारे प्रोसेस टेक्स प्लेस होते हैं, जिसके अंदर हमारी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्व रहेगी। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऐसे इन्वॉल्व रहेगी क्योंकि वहाँ पे हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व हो रही होंगी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व हो रही होंगी और केमिकल प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व हो रही होंगी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के अंदर। फाइनली हमारा पाथ जो है उसके अंदर हमारा फाइनल स्टेज आता है। फाइनल स्टेज के अंदर हमारा जो है मेंशन होता है कि फाइनल स्टेज अचीव होगा, उसके अंदर हम देखेंगे सक्सेशन ऑफ स्टेज हमारा अचीव होगा। फिर हमारा है प्रोसेस। तो प्रोसेस आप समझ गए, प्रोसेस के अंदर हम जो है चेंज ऑफ द सिस्टम कंसिडर करते हैं। इसके अंदर हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन देखेंगे, आइसोकोरिक देखेंगे और आइसोबैरिक देखेंगे। आइसोबैरिक के अंदर हम कंसिडर करेंगे कि प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहता है, तो इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। आइसोबैरिक, तो बैरिक जो है हमारा प्रेशर को मेज़र कराने के लिए यूज्ड हो रहा होता है प्रोसेस। तो इसको जैसे कि मैंने याद रखा था कि प्रेशर की यूनिट हम जो है हम बार में ले रहे होते हैं, ठीक है। तो वैसे तो एटमॉस्फेरिक भी यूनिट होती है प्रेशर की और बार के अंदर भी हम प्रेशर को कंसिडर करते हैं। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो आइसोबैरिक प्रोसेस है वो हमारा प्रेशर कांस्टेंट रिलेटेड प्रोसेस को शो करता है। और आइसोथर्मल जो एक्सपेंशन है ये हमारा बेसिकली थर्मल यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट के रिगार्डिंग हमारा प्रोसेस को शो करेगा। और आइसोकोरिक क्योंकि हमारा जो बेसिकली लास्ट वन प्रोसेस है ये हमारा डिस्क्राइब करता है कि वॉल्यूम हमारा यहाँ पे कांस्टेंट हो रहा होगा इस प्रोसेस के अंदर। तो प्रोसेस के अंदर आपको ध्यान रखने हैं हमारे 3 टाइप्स के प्रोसेस होते हैं, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक एंड दी लास्ट वन इज दी आइसोकोरिक, ठीक है। तो आइसोबैरिक के अंदर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, आइसोथर्मल के अंदर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एंड आइसोकोरिक के अंदर हमारा वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। ओपन सिस्टम मैंने आपको बता दिया, ओपन सिस्टम के अंदर हमारा ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर जो है हमारी एनर्जी और मास का एक्सचेंज हो रहा होता है। फिर हमारा जो है कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिनम मैंने डिस्कस किया था आपसे, ये हमारी जो है यहाँ पे हमारा 7 मार्क्स के लिए हमारा फुल दे रखा है, तो 7 मार्क्स में आप इसको मेंशन कर सकते हो डायग्राम की मदद से। यहाँ पे हमारा रीजन ऑफ क्वांटिनम अराइज होने से पहले हमारा रीजन ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स आता है, जहाँ पे हमारा जो है इसके अंदर हम प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए पहले वो हमारे जो रीजन अराइज होगा वो हमारा डिस्क्रीट पार्टिकल्स का होगा। फिर हमारा रीजन ऑफ क्वांटिनम अचीव होगा, यानी कि हम रीजन कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिनम को अचीव होने से पहले जो हम सिस्टम को कंसिडर करेंगे उनके अंदर जो हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स के बीच का हम जो है गैप्स को नेग्लिजिबल करेंगे, जिसके कारण जो है मास वो हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा होगा। मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो वो हमारा इमर्ज्ड कर रहा होगा या फिर कन्वर्जन कर रहा होगा रीजन ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल को रीजन ऑफ कंटिन्यूम के अंदर। ये हमारा कंसेप्ट ऑफ क्वांटिनम पे बेस्ड पे डिस्कशन है, ठीक है। ये देख लेना, काफ़ी आसान सा टॉपिक है ये।
फिर नेक्स्ट है हमारा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जिसकी जो है हमारी कोई भी सिस्टम, कोई भी हमारी प्रोसेस की यदि हमने इनिशियल प्रोसेस ले लिया, उसकी हमने मेंशन किया है आई से, और हमने फाइनल प्रोसेस कंसिडर कर लिया, उसको हमने मेंशन किया एफ से, तो जब भी हमारी किसी भी सिस्टम के अंदर या फिर किसी भी प्रोसेस को होने के लिए जब हमारी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों आपस में जाके मिल रहे होंगे, तब हमारा जो प्रोसेस इमर्ज्ड होकर के आता है वो हम कंसिडर कर रहे होते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस से, ठीक है। और रिवर्सिबल प्रोसेस जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, क्योंकि इसका बेस्ट एग्जांपल है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस ही है। इसके क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के अंदर हम कंसिडर करते हैं कि वेरियस स्टेजेस जो हैं, जैसे कि इनिशियल स्टेज हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेज हो गया, क्वासी स्टैटिक स्टेज हो गया, जिसके अंदर हम कंसिडर करेंगे कि वो क्वासी स्टैटिक जो स्टेजेस है वो हमारी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के अंदर आएगी। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हमारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर आ रही होगी। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर हमारी वेरियस प्रॉपर्टीज मेंशन है, जिसके कारण जो है हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा होगा। जैसे कि हमारी प्रॉपर्टीज आती है मैकेनिकल, केमिकल और आती है हमारी बेसिकली कंसेप्ट ऑफ क्वांटिनम पे बेस्ड और हमारी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस आता है। रिवर्सिबल प्रोसेस हमारा बेस्ट एग्जांपल है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक हमारा ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारा इनफाइनेटली टाइम पीरियड के अंदर जा कर के कंप्लीट हो रहा होता है, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस रिवर्सिबल प्रोसेस। नाउ वी मूव हेड टू द डिस्कशन ऑफ द इरिवर्सिबल ऑफ द प्रोसेस। सो एज द नेम सजेस्ट, इट विल बी द initial stage of the system and the final stage of the system will not be we said that the final point of the system and the initial point of the system will not be collide, और हम कह सकते हैं will not be submerged each other, because if they are collides then the process will become the reversible process, and the condition of the reversible process is that the best example of the reversible process is about the quasi static process। अब यहाँ पे जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर हमारी टाइप्स ऑफ इरिवर्सिबिलिटी डिस्कस होती हैं, जिसके अंदर मेंशन है हमारी दो टाइप्स की इरिवर्सिबिलिटी हैं, जैसे कि एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी और हमारी इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। जो हमारी एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी है ये हमारी मैकेनिकल फ्रिक्शन पे, विस्कोसिटी पे, सरफेस टेंशन पे और मैग्नेटिज्म पे हमारी डिपेंड हो रही होती हैं। और जो हमारी इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी हैं इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं थ्रोटलिंग के अंदर और फ्री एक्सपेंशन के अंदर। तो ये आप जो है बेसिकली पढ़ेंगे अगर चल कर कि नेक्स्ट यूनिट में हमारी जो डिस्कशन आता है ऑटो साइकिल का। तो ऑटो साइकिल के अंदर ही हमारा ये मेंशन है कि पिस्टन को मूवमेंट कराने के लिए, स्पार्क जनरेट करने के लिए इंजन के अंदर हमारा थ्रोटल वाल्व मैकेनिज्म रेस्पॉन्सिबल हो रहा होता है, जिसके कारण जो है हमारा एक आईसी इंजन के अंदर जो है एक्सपांशन होता है। एक्सपांशन होगा तो हमारा पिस्टन मूवमेंट करेगा, पिस्टन मूवमेंट करेगा तो वो हमारा बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जा रहा होगा, जिसके कारण जो है हमारा स्पार्क जनरेट होगा। स्पार्क जनरेट होगा तो हमारा रोटर या फिर शाफ्ट हमारी रोटेट करेगी और हमारा फाइनली व्हीकल मूवमेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये आता है हमारा इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी के अंदर। फिर नेक्स्ट है हमारा साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे आपको जो है नया कुछ याद नहीं रखना है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस से रिलेटेड। चाहे तो वो आपसे एक्सप्लेन करने के बारे में पूछ सकता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस से, या फिर आपको जो है ऐसे बता सकता है कि डिफरेंस बताइए आप क्वांटिनम, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिनम पे बेस्ड या फिर क्वासी स्टैटिक पे बेस्ड, या फिर जो है डिफरेंस बताइए आप साइक्लिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड और क्वासी स्टैटिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड, ठीक है। तो क्वासी स्टैटिक प्रॉपर्टी को आपको ध्यान नहीं रखना है, वो ही याद रखना है कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक हमारा ऐसा प्रोसेस होता है जो कि इनफाइनाइटली टाइम पीरियड के अंदर जो है हमारा जा करके कंप्लीट होता है। इसके अंदर वेरियस हमारी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। इनिशियल प्रोसेस हो गया, इक्विलिब्रियम प्रोसेस हो गया, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो गया और फाइनल प्रोसेस हो गया। 4 प्रोसेस के अंदर जा करके हमारा जो है कंप्लीट हो रहा होता है।
अब बात कर लेते हैं हम लास्ट टॉपिक की, जो है हमारा डिस्कशन में डिफरेंस पे बेस्ड, कि हमारा साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। तो साइक्लिक प्रोसेस हमारा जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि हमारा डिपेंड कर रहा होता है कि हमारा, जैसे हमने 3 प्रोसेस कंसिडर कर लिए, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जैसे डायग्राम के अंदर गिवन है कि हमारा जो पॉइंट नंबर 1 है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल प्रोसेस से, और पॉइंट 3 जो है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल प्रोसेस से। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट 2 है वो हमारा एज ए मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, यानी कि वो हमारा बीच का जो प्रोसेस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके अंदर हमारी केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस हो रही होंगी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज आ रहा होगा, जिसके कारण हम इर्रिवर्सिबिलिटी का डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारी इर्रिवर्सिबिलिटी इमर्ज्ड होना स्टार्ट हो जाएगी बाय द पॉइंट ऑफ द 2। ठीक है, तो इर्रिवर्सिबिलिटी जब हमारी मर्ज्ड हो रही होगी तो वो हमारा रिएक्शन, जो हमारी प्रोसेस है वो हमारा रिवर्सिबल हो रहा होगा, यानी कि वो हमारा कंप्लीट हो रहा होगा, और इसकी जो इनिशियल स्टेज है और फाइनल स्टेज है वो आपस में जाकर के एक पॉइंट पे जाकर के मिल रही होगी। जब वो एक पॉइंट पे जाकर के मिलेगी तब जो है हम इसको साइक्लिक प्रोसेस के अंदर कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यही है केवल साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, इतना ही आपको ध्यान रखना है कि फाइनल स्टेट जो है और इनिशियल स्टेट जो है ये आपस में आइडेंटिकल हो रही होती हैं। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के अंदर यहाँ पे हमारा जो है, जैसे कि ये आप डायग्राम बना के आ सकते हो, यहाँ पे हमने जो है पिस्टन के ऊपर वेट रखा है और सिस्टम में कंसिडर किया है कि हमारे गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स के पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है तो वो पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट करा रहे होंगे। पिस्टन जब हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट करेगा तो वो हमारा वेट को भी लिफ्ट करा रहा होगा। तो वेट, तो यहाँ पे हमारा जो है पिस्टन के अंदर चेंजेस आएंगे, जैसे कि हमारा पिस्टन जो कि हमारा इनिशियल प्रेशर P1 पे प्रेजेंट था, जिसका इनिशियल वॉल्यूम V1 था और इनिशियल टेम्परेचर T1 था, वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा P2 V2 T2 के अंदर। ठीक है, तो यही है केवल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के अंदर। अब बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट फंक्शन एंड द पाथ फंक्शन। तो इनका डिफरेंस देख लेना कि आप, जैसे पॉइंट फंक्शन क्या होता है और पाथ फंक्शन क्या होता है। तो पाथ फंक्शन वही होता है जिसके अंदर जो है हम स्टेजेस को कंसीडर करते हैं। किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए जितनी भी स्टेजेस इन्वॉल्वमेंट हो रही होती हैं वो सारी की सारी हमारी सक्सेशन ऑफ स्टेजेस के अंदर आती हैं। सक्सेशन ऑफ स्टेजेस जब भी हम कंसिडर करेंगे तो वो हमारा पाथ फंक्शन में मेंशन हो रहा होगा, जिसके बेस्ट एग्जांपल हैं हीट, वर्क। ठीक है, और पॉइंट फंक्शन के अंदर जो है हम बेसिकली इनिशियल और फाइनल पॉइंट ऑफ द कर्व को मेंशन करते हैं। इसके हमारे एग्जाम्पल हैं कि जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। तो ये हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है सेम रहते हैं पॉइंट फंक्शन के अंदर, इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही होती है। अब ये याद रख लेना, यदि आपको याद रह जाता है तो डिफरेंस में लिखने के लिए, वैसे जो है ज़्यादा याद इतनी रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है केवल यहाँ पे ये एग्जाम्पल और इनकी डेफिनेशन लिख के आओगे तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे कि ये जो हमारा इंटीग्रेशन है ये हमारा dv का है, इसके अंदर हमारा जो चेंजेस होगा वो हमारा प्रोसेस 1 से 2 जा रहा है तो वॉल्यूम हमारा चेंज होगा, वॉल्यूम का चेंज होगा तो वो हमारा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम में कन्वर्ट होगा। फाइनल वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट कर देंगे V2 से, इनिशियल वॉल्यूम हम कंसिडर कर लेंगे V1 से। सिमिलरली अब ये जो हमारे पाथ फंक्शन है ये हमारे एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होते। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो डेल्टा W है वो हमारा नहीं रिप्रेजेंट करेगा W2 माइनस W1 के अंदर, और जो हमारा W है ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क से, और जो हमारा V है ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की कि पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन ये हमने देख लिया। तो पॉइंट फंक्शन हम जिसको हम स्टेट फंक्शन भी कहते हैं, इसके अंदर हम देखेंगे कि जैसे हमने dv लिखा, यानी कि हमने कंसिडर किया कि प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक के लिए जो है हम वॉल्यूम को कंसिडर करेंगे। इनके अंदर हम चेंजेस देखेंगे। चेंजेस कैसे देखेंगे? चेंजेस हम देख रहे होंगे जो हमारा वॉल्यूम है उसके अंदर चेंजेस टेक्स प्लेस होगा V2 माइनस V1 से, और जो हमारा प्रेशर है वो हमारा चेंज्ड हो रहा होगा P2 माइनस P1 से। सिमिलरली जो टेम्परेचर है यदि उसके अंदर हम चेंजेस देखेंगे तो वो हमारा कन्वर्ट हो रहा होगा
T2 माइनस T1 से, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लेना इसके। और आपको जो मेन पॉइंट जो ध्यान रखना है पॉइंट फंक्शन के अंदर वो ये है कि ये जो हमारे पॉइंट फंक्शन है ये हमारे एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं और इनको हम स्टेट फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। पाथ फंक्शन मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया। पाथ फंक्शन हमारे जो है वो फंक्शन होते हैं जो कि हमारे सक्सेशन ऑफ दी स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इनको यदि हम मैथमेटिकल टर्म में डिनोट करें तो इसको हम लिख सकते हैं कि डेल्टा W जो है वो हमारा W2 माइनस W1 को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। और जो हमारा W1 से 2 प्रोसेस है ये हमारा बता रहा है कि फर्स्ट प्रोसेस से सेकंड प्रोसेस जाने में हमारा कितना वर्क हुआ, ठीक है। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करता है W से, W हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क को। अब बात कर लेते हैं हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ये मैंने आपसे बता ही दिया। आप जो है समझ गए होंगे अब तक कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हम कैसे अचीव करते हैं। तो किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव कराने के लिए हमको 3 प्रॉपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट होती है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, सेकंड होती है मैकेनिकल प्रॉपर्टी एंड थर्ड होती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर हमारे को ध्यान रखना है कि हमारी केमिकल रिएक्शन का कंप्लीशन नहीं हो रहा हो, यानी कि उसके अंदर हमारा डिफ्यूज़न और सॉल्यूशन नहीं मिक्सअप हो रहा हो, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के पार्टिकल्स नहीं मिक्सअप हो रहे हों, ये हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर आता है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के अंदर हम जो है प्रोसेस देखते हैं कि हमारे बेसिकली कितने टाइप्स के प्रोसेस होते हैं, जैसे कि हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया और आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आप जानते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम जो है मास का और एनर्जी का ट्रांसफ़र से मेंशन करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एनर्जी सा प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। ये हमारा जो है ड्राई डेरिवेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आपको ड्राइव करने के लिए आ जाता है तब आप इसको याद रख सकते हो। इसको जो है ध्यान रखने के लिए आपको सबसे पहले डायग्राम कंसिडर करना है प्रेशर और वॉल्यूम का, और आपको यहाँ पे जो है इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेट में जाने की तरफ जो है आपको जो है 4 प्रोसेस कंसिडर कर रहे हैं। और ये जो 4 प्रोसेस आपको ऐसे कंसिडर करने हैं, ये जो है इनकी इनिशियल पॉइंट और जो है फाइनल पॉइंट जो है ये हमारे कैसे हो रहे हों, सबमर्ज्ड हो रहे हों, ठीक है। यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस आपको कंसिडर करना है यहाँ पे। एनर्जी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम के डेरिवेशन को ड्राइव करने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि वर्क एंड हीट क्या होता है और इसकी साइन कन्वेक्शन क्या होती हैं। तो जैसे कि यदि हम किसी, आपको ध्यान रखना है वर्क जो है हमारा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा होता है। इसको हम वर्क को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो हमारा वर्क का आउटपुट है, यदि हमारा वर्क का आउटपुट यदि पॉजिटिव आएगा तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो वर्क ऑफ द सिस्टम है वो हमारा पॉजिटिव आ रहा होगा, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि हमारा पिस्टन एक्सपेंड होता है, पिस्टन एक्सपेंड होगा इंजन के अंदर, सिलेंड्रिकल इंजन के अंदर, तो हमारा जो आउटपुट का वर्क आएगा वो हमारा पॉजिटिव नेचर का आ रहा होगा। नेगेटिव नेचर का हमारा वर्क कब आएगा? नेगेटिव नेचर का हमारा वर्क तब आएगा जब हमारा इंजन के अंदर जो है पिस्टन वो हमारा कंप्रेसिबल नेचर का आ रहा होगा, यानी पिस्टन हमारा कंप्रेस हो रहा होगा तो वर्क हमारा नेगेटिव नेचर का आएगा। और जब पिस्टन हमारा एक्सपेंड हो रहा होगा इंजन के अंदर तब हमारा वर्क पॉजिटिव नेचर का आएगा। अब हीट को पॉजिटिव और नेगेटिव मेंशन कराने के लिए ध्यान रखना है, जब हीट हमारा सिस्टम से रिसीव्ड होती है तब हमारी पॉजिटिव नेचर की होती है, और जब हमारी हीट जो है रिजेक्ट होती है सिस्टम के द्वारा तब हमारी माइनस क्यू से रिप्रेजेंट हो रही होती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो यहाँ पे हमने पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है थर्मोडायनेमिक्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है डिस्कस कर रहे होंगे पार्ट 2 के अंदर, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे होंगे कि वेरियस हमारे 0 लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।